नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। एफएम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। बिहार में नीतीश कुमार फिर बने मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने ली सीएम पद की शपथ। सीएम पद की शपथ समारोह में शामिल हुए सीएम धामी और सीएम धामी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। सीएम धामी ने बिहार के पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम पद की शपथ समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है और साथ ही बिहार के पूरे मंत्रिमंडल को सीएम धामी की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम धामी ने बिहार के पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी है और साथ ही बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है और शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर बने मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने ली सीएम पद की शपथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं और इस दौरान नीतीश कुमार को सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स हॉस्पिटल पहुंचकर लोक गायक गोविंद दिगारी के पिता हिम्मत सिंह से मुलाकात की। हिम्मत सिंह इन दिनों स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती हैं और साथ ही मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली है और अस्पताल प्रशासन को बेहतर सुविधा देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने लोक कलाकारों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सहयोग की पुष्टि की है। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून की तस्वीरें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लोक गायक गोविंद दिगारी के पिता से मुलाकात करने के लिए मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने उनके पिता का हालचाल जाना और साथ ही खराब स्वास्थ्य के कारण हिम्मत सिंह अस्पताल में भर्ती हैं और सीएम धामी ने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अस्पताल प्रशासन को बेहतर सुविधा देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और चुनाव संचालन की जिम्मेदारी तय होने के बाद पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इसे कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती बताया। हरीश रावत के बयान और हरक सिंह रावत की टिप्पणी के बीच टकराव साफ दिखा। नए अध्यक्ष की ताजपोशी में भी दोनों नेताओं के बीच दूरी नजर आई। चमोली का दावा है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह अभी भी बढ़ गई है और साथ ही जिससे चुनावी मजबूत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस में अध्यक्ष बदलते ही असंतोष तेज हो गया है। चुनाव से पहले कांग्रेस की मजबूती पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उत्तराखंड कांग्रेस में भाजपा ने फैसले को कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती बताया। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अवनिंदर कबल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनविंदर, अगर बात की जाए तो कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और चुनाव संचालन की जिम्मेदारी के बाद असंतोष खुलकर सामने आ रहा है और ऐसे में भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या अपडेट? जी अवनिंदर, आप सुन पा रहे हैं?
जी हाँ, सुन पा रहे हैं। जी, अवनिंद्र, बात की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस में नए प्रदेश की नियुक्ति के बाद चुनाव संचालन की जिम्मेदारी तय होने के बाद ही पार्टी में असंतोष जो है वो खुलकर सामने आ रहा है और ऐसे में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इसे कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती बताया है। तो ऐसे में खुलकर भाजपा विधायक की विनोद चमोली की ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये सबसे बड़ी गलती है। जी, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी पार्टी है और लंबे समय से सत्ता से दूर है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो भी कांग्रेस को यहाँ एक भी सीट नहीं मिली, उसके पहले भी ये स्थिति रही। तो कांग्रेस में गुट की भावना समय समय पर उभर कर बाहर आती रही है। अभी कुछ दिनों पहले उधम सिंह नगर में जब कांग्रेस संगठन सृजन की बैठक हुई थी, तो बैठक के दरमियान ही दो गुटों में मारपीट हुई, उसमें कुछ पदाधिकारियों के कपड़े फट गए, बात थाना पुलिस तक पहुंची। और जब जब कुछ ऐसा होता है तो कांग्रेस की कलह जो है वो सतह पर आ जाती है। जी। इसी वजह से सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस को कमजोर बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके पदाधिकारी, उसके प्रवक्ता प्रहार करते रहे। जैसा कि आज विनोद चमोली जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिस तरह की कलह है वो सामने आ रही है और ये जनाधार से बिल्कुल छिटक चुकी है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसा कि वो समय समय पर कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन देखा जाता है कि उनके कार्यक्रम में हरक सिंह रावत नहीं होते। अभी जैसे गणेश गोदियाल जब पदभार ग्रहण कर रहे थे यहाँ राजधानी उत्तराखंड के राजीव भवन में, तो हरक सिंह रावत जब उन्होंने संबोधन शुरू किया और अंत में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम लिया और यह कहा कि मैं भूल गया था। एक तरह से उनका मजाक उड़ाया, उनकी उपेक्षा की। तो इस तरह की चीजें जो है वो उसका पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में मैसेज अच्छा नहीं जाता। और कांग्रेस की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसका सांगठनिक जो उसकी पहले मजबूती रही है, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी और जानी जाती है, लेकिन वो उत्तराखंड में अगर देखें तो उसकी स्थिति पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर रही है और पार्टी में समय समय पर कलह जो है वो बाहर आती रही है। जी जी बिल्कुल अवनिंद्र, अगर बात की जाए जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस का जो अंदरूनी कला है वो लगातार उभर कर सामने आती है, तो ऐसे में अगर किसी भी राज्य की जिक्र किया जाए, तो हरियाणा का जिक्र किया जाए या कहीं का भी जिक्र किया जाए, तो कांग्रेस की अंदरूनी कला ही कांग्रेस की हर जगह हार का कारण बन जाती है। तो ऐसे में क्या वजह निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो अपने अंदर खाने ही इतनी कमजोर नजर आ रही है और जिसका फायदा जो है वो पक्ष उठा लेता है। तो ऐसे में बात की जाए हरीश रावत के बयान से हरक सिंह की रावत की जो टिप्पणी का टकराव सामने आया है, तो ये भी अंदरूनी कलह ही बताया जा रहा है। जी, ये बता दें, जैसे आपने जिक्र किया कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई, जबकि तमाम एजेंसियां जो हैं पूर्वानुमान लगा रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन वहां कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों गुट जो है आपस में टकराते रहे। अंत समय तक टिकट बंटवारे को लेकर के यही हाल महाराष्ट्र में रहा। और अगर आप देखिए तो हाल के बिहार चुनाव में जो महागठबंधन की करारी हार हुई है, कांग्रेस पिछले चुनाव में 7 सीट हासिल कर चुकी थी बिहार में, लेकिन इस बार 6 सीटों पर सिमट गई। हालांकि उसको कम सीटें इस बार मिली थी, लेकिन वहां भी टिकटों को लेकर के कई गुट जो है वो सामने आते रहे, एक दूसरे पर दबाव की राजनीति की जाती रही। हरियाणा में इसका आपने हश्र देखा, महाराष्ट्र में देखा और हाल के चुनाव बिहार में भी देखा। इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से दावा कर रहे हैं कि सन 27 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसमें उनका दावा कि कांग्रेस फिर नस्तानाबूद हो जाएगी और सत्ता से बाहर रहेगी। बिल्कुल अवनिंद्र कमल, अगर बात की जाए तो ऐसे में ये अंदरूनी कलह की बात यहाँ सामने आई है, तो इसका चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही है। देखिए, कहावत है, देखिए 1 लाख पूत और 1.25 लाख नातियों वाले रावण के सोने की लंका जो है वो धू कर जल गई थी। उसकी वजह आपस में कलह ही थी परिवार में। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब सांगठनिक मजबूती होती है, अगर कला नहीं है, आपस में द्वंद्व नहीं है, द्वेष नहीं है, तो लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं। जैसा कि इसकी नजीर भारतीय जनता पार्टी है, जहां भी है तो उसके कार्यकर्ता बूथ स्तर तक काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में देखा जा रहा है, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद, कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जो है वो गुटबंदी के शिकार हो जाते हैं और जब टिकट वितरण की बात आती है तो तमाम तरह के उसमें दबाव बनाए जाते हैं और खींचातानी होती है। और इसका जो मैसेज जाता है आम मतदाताओं पर
और पार्टी कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर जो बराबर मेहनत करते रहते हैं, तो उसका एक नकारात्मक संदेश ही कांग्रेस के फेलोर का कारण बनता रहा है। जी जी अवनींद्र कमल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां देहरादून में चलाया गया ड्रग फ्री अभियान। दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिक्षण संस्थान में पुलिस प्रशासन का औचक निरीक्षण और 45 छात्रों की मेडिकल जांच की गई है और ऐसे में 10 छात्रों के लिए ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं और ड्रग फ्री देवभूमि बनाने की ये पहल देखने को मिल रही है। छात्रों से शपथ पत्र भी भरवाए गए हैं। एसएसपी दून का नशे के खिलाफ कड़ा संदेश ये देखने को मिल रहा है, जहां नशा छोड़ो वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो। तो देवभूमि को ड्रग फ्री बनाने की ये पहल देखी जा रही है, जहां छात्रों से शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं और साथ ही एसएसपी दून का नशे के खिलाफ ये कड़ा संदेश देखने को मिल रहा है, जहां नशा छोड़ो वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो। तो देहरादून में ड्रग फ्री अभियान चलाया गया है, जिसके तहत देहरादून पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। शिक्षण संस्थान में पुलिस प्रशासन का औचक निरीक्षण भी देखने को मिला, जहां 45 छात्रों के मेडिकल जांच की गई है। और वही बात की जाए तो एसएसपी दून का नशे के खिलाफ ये कड़ा संदेश देखने को मिल रहा है, जहां नशा छोड़ो वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां ई-केवाईसी की व्यवस्था की शुरुआत की गई है और 30 नवंबर तक करानी होगी ई-केवाईसी। कार्ड धारकों को राशन कार्ड सुपुर्द कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी है और राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार का बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। ई-केवाईसी की व्यवस्था की शुरुआत की गई है, तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। जिला पूर्ति अधिकारी ने ये जानकारी दी है और ऐसे में राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ये सरकार का कड़ा कदम देखने को मिल रहा है, जहां ई-केवाईसी की व्यवस्था की शुरुआत भी कर दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू हो गया है। 30 नवंबर तक करानी होगी ई-केवाईसी। कार्ड धारकों को राशन कार्ड सुपुर्द कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने ये जानकारी साझा की है। राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम, ई-केवाईसी की व्यवस्था की शुरुआत भी की गई है। तो राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू हो गया है, जहां 30 नवंबर तक ई-केवाईसी करवानी होगी। कार्ड धारकों को राशन कार्ड सुपुर्द कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने ये जानकारी साझा की है। राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां ई-केवाईसी की व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था और जाम की स्थिति से निपटने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और जाम की स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई है। वहीं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में एडीजी ने कहा कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ इक्विपमेंट्स और मैन पावर की मांग की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो ऐसे में देहरादून में पुलिस मुख्यालय में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक की गई है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जहां जाम की स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई है और ऐसे में अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ये बैठक की गई है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने पर ये बैठक की गई है। एडीजी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ
इस बैठक का आयोजन किया गया। जाम की स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई है और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से ये अहम कदम उठाया गया है। हरिद्वार के जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर दूरी पर अवैध खनन का रात भर चलने वाला कारोबार फिर सुर्खियों में आया। सिडकुल थाना क्षेत्र के पेटांगन में के पिछले बरसाती नदी में जेसीबी और डंपरों से होने वाला धंधा खनन विभाग की नाक के नीचे चलता रहा, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की है। जिला खनन अधिकारी का कार्यालय इसी रूट पर है। कर्मचारियों की हर रोज आवाजाही होती है और फिर भी मशीनों की गरज किसी अधिकारियों को सुनाई नहीं देती। लेकिन सवाल अब बड़ा हो जा रहा है कि मामला लापरवाही का है या फिर खनन माफियाओं से साठगांठ का। हमारे द्वारा अभी कुछ दिन पहले यहाँ स्टेट नदी के अंदर एक डंपर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और पिछले बीती रात संडे में भी हमारे द्वारा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया था और सुबूर में लंढोरा साइड में जेसीबी के चालान किए गए। और उससे पहले क्या नाम हमारे द्वारा इसी महीने में महतौली के अंदर पोगलैंड उसको भी चालान किया गया। चलिए रुक करते हैं अगले खबर का, जहां उधम सिंह नगर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा की सख्ती का असर देखने को मिला। काशीपुर पुलिस और साथ ही एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लाख से ज्यादा कीमत के 5000 अवैध इंजेक्शन और 326 बोतल नशीला सिरप बरामद किया है। बिना लाइसेंस स्कूटी से हो रहा था अवैध परिवहन और साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया और एनडीपीएस एक्ट में ये मामला दर्ज किया गया है। मामला काशीपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो उधम सिंह नगर में एसएसपी का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है, जहां काशीपुर में 5000 अवैध इंजेक्शन बरामद हुए हैं, 326 बोतल नशीला सिरप भी जब्त किए गए हैं और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो काशीपुर में 5000 अवैध इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, 326 बोतल नशीला सिरप भी जब्त किया गया है। तो ये पूरा मामला उधम सिंह नगर का है, जहां तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उधम सिंह नगर में एसएसपी का बड़ा हरिद्वार के जगजीतपुर में सड़क पर जंगली हाथी देखे गए। धर्मनगरी के कुरुक्षेत्र में हाथियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही। रास्ते में अचानक 3 हाथी आ धमके और जिस दौरान रास्तों से गुजर रहे लोगों ने रुककर हाथियों का वीडियो बना लिया और जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें जगजीतपुर क्षेत्र की हैं, जहां जंगली हाथी देखे गए हैं और 3 हाथी सड़क पर आ धमके, जिससे आवाजाही रुक गई है और ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हरिद्वार में पायलट बाबा आश्रम के मार्ग पर लगभग 12 फीट लंबा अजगर देखा गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और सड़क पर आवाजाही थम गई। साथ ही अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने अजगर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। तो पायलट बाबा आश्रम के मार्ग पर देखा गया विशाल अजगर। सड़क पर ये 12 फीट लंबा अजगर देखा गया है और आवाजाही सड़क पर थम गई और अजगर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और अजगर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विशाल अजगर देखने को मिल रहा है, जहां सड़क पर आवाजाही थम गई है और अजगर को देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उपनल कर्मचारियों पर उत्तराखंड आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम और 9 वर्ग 9 पे लागू करने के सरकारी फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार वैध मांगों पर संवाद की जगह दमन अपना रही है और ऐसे में वर्षों से प्रदेश की सेवाएं संभालने वाले कर्मचारियों के साथ की ये कार्रवाई नीतिगत असफलता और संवेदनहीनता को दिखाती है। उपनल कर्मचारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां अस्मा लागू करने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। गणेश गोदियाल ने सरकार को बताया असंवेदनशील।
स्वास्थ्य सुरक्षा तकनीकी सेवाओं में अनदेखी की जा रही है और संवाद की जगह दंडात्मक कार्रवाई का आरोप भी लगाया गया है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा तकनीकी सेवाओं में अनदेखी की जा रही है। चमोली में चारा लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। सर्च अभियान में राजेश्वरी देवी जंगल की ढलान पर गंभीर हालत में मिली। रेस्क्यू टीम ने स्ट्रेचर से निकालकर उन्हें सीएचसी पोखरी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया और प्रशासन ने भालू प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट बढ़ाया और भालू के हमले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घायल महिला का बड़ा रेस्क्यू किया गया। जंगल से स्ट्रेचर पर बचाव मिशन लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं चमोली के, जहां हेलीकॉप्टर से गंभीर महिला को रेफर किया गया है। हरिद्वार में वाहन सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में दिखा। एआरटीओ निखिल शर्मा और एआरटीओ नेहा झा के नेतृत्व में टीम ने 8 से 9 दुकानों पर अचानक निरीक्षण कर गैर अनुमोदित वाहन जब्त किए हैं और ऐसे में कई दुकानों पर प्रेशर हॉर्न और मल्टीटोन हूटर, ब्लैक फिल्म, अनाधिकृत एलईडी और फैंसी नंबर प्लेट जैसी प्रतिबंधित सामग्री पाई गई। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी है। हमने ऐसा संज्ञान में आ रहा था कि कई वाहनों में हूटर्स लग रहे हैं, फ्लैश लाइट्स लग रही हैं या फिर प्रेशर हॉर्न्स लग रहे हैं और अन्य तरह की एक्सेसरीज जो कि मानक के अनुसार नहीं है वो लग रही हैं। तो उसी के क्रम में हमने आज यहाँ पे ये जो एक्सेसरीज़ की मार्केट है वहाँ पे एक निरीक्षण किया है और जिस भी शॉप से हमें इस तरह की जो भी मटेरियल मिला है उसको हमने जांच हेतु अपने पास जब्त किया है। आजकल एक ये एलईडी लाइट्स का भी प्रचलन देखा जा रहा है जिससे कि हाईवेज़ पे जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और रोड सेफ्टी के मानकों के अनुरूप नहीं है वो। हरिद्वार में वाहन सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में दिखा। एआरटीओ निखिल शर्मा और एआरटीओ नेहा झा के नेतृत्व में टीम ने 8 से 9 दुकानों पर अचानक निरीक्षण कर गैर अनुमोदित वाहन एसेसरीज जब्त की हैं। कई दुकानों पर प्रेशर, मल्टीटोन हूटर और ब्लैक फिल्म, अनाधिकृत एलईडी और फैंसी नंबर प्लेट जैसी प्रतिबंधित सामग्री पाई गई है।